ओके, सो ये वीडियो बनाने का प्लान ना मेरा दूर दूर तक नहीं था, मगर हॉट डी सीजन 2 के एपिसोड 6 को जैसा रिस्पॉन्स मिला ना, उसको देख के मुझे लगा कि मैं जीओटी का फ़ैन हूँ तो मुझे इस पे कुछ बात तो करनी चाहिए। एंड मैं आज यहाँ एपिसोड 6 का कोई ब्रेकडाउन नहीं करने वाला, वो तो ऑलरेडी बहुत लोगों ने कर दिए। वैसे मैंने ऑलरेडी मिड सीजन रिव्यू करा है हॉट डी सीजन 2 का, तो पिछले एपिसोड्स की बात यहाँ तो थोड़ी कम ही होगी। एंड बिना टाइम वेस्ट करे सीधा बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो हॉट डी सीजन 2 का एपिसोड 6 इस वीक रिलीज हो चुका है। एंड इस एपिसोड को लेके लॉर पोस्टर्स या फिर ये कहूँ बुक रीडर्स या फिर कहूँ लॉर रीडर्स, कुछ ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर दिया। एनीवेज, जो बुक रीडर्स है वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए हैं। एक जो इस शो को पॉजिटिव वे में देख रहे हैं एंड जो क्रिएटिव एंड मेजर डिसीजन लिए जा रहे हैं शो के बीच में, तो उसको लेके कोई ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे। एंड वहीं कुछ बुक रीडर्स रायन कॉन्डल को ट्रोल कर रहे हैं और शो को बेकार एडेप्टेशन तक घोषित कर दिया है, स्पेशली रेनायरा एंड माइजेरिया के इस सीन के बाद। अगेन मैं इस पर यही कहूंगा कि फायर एंड ब्लड में डांस ऑफ द ड्रैगन का चैप्टर बेयरली 60 पेजेस के अराउंड है, मगर उन 60 पेजेस को भी पत्थर की लकीर की तरह देखना थोड़ा ज़्यादा रूड हो गया। मैंने ऐसा क्यों कहा? फर्स्ट ऑफ ऑल फायर एंड ब्लड पर आते हैं। फायर एंड ब्लड एक टारगेरियन हिस्ट्री की बुक है जो कि शुरू होती है एगॉन के कॉन्क्वेस्ट की स्टोरी से, जिस पर HBO ने एक स्पिन ऑफ ऑलरेडी डेवलपमेंट में डाल रखा है। एंड एगॉन कॉन्क्वेस्ट से लेके उस बुक को खत्म होना है रॉबर्ट रेबेलियन की स्टोरी पर, और ये बुक टारगेरियन डायनेस्टी की शुरुआत और एंड दोनों की स्टोरी फॉलो करती है। और डांस ऑफ द ड्रैगन क्या इवेंट है, आई थिंक ये तो आपको अब तक पता लग ही गया होगा। नहीं पता तो आप इनका ऑफिशियल लॉर वाला वीडियो देख सकते हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे कवर तो नहीं करूँगा, बट मैं बात करूँगा कि शो में हो रहे बड़े चेंजेस पर, जैसे कि डेमन का बाय होना, रेनायरा और क्रिस्टन कोल का अफेयर, जो कि बुक्स में माने तो उनका अफेयर बस एक विस्पर ही था, बट शो में हमें चीज़ें ढंग से डेराइव होती नजर आती है। शो हमेशा बुक्स से सुपीरियर रहता है स्टोरी टेलिंग में, और शो एक चीज़ अपने साथ कैरी करता है जो कि है ड्रामेटिक एलिमेंट्स। एंड ये जो इनके नए नए ड्रामेटिक पोर्शंस आ रहे हैं ना हॉट डी में, ये हिट एंड मिस होने ही है। ये चीज़ शो रनर्स को भी पता है और ये चीज़ जॉर्ज R.R. मार्टिन को भी पता है। ऐसा पहली दफ़ा नहीं है जब शो की एडेप्टेशन बुक की एडेप्टेशन से अलग निकले। लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स में सबसे बड़ा और मेजर प्लॉट लेडी स्टोनहर्ट। लेडी स्टोनहर्ट की स्टोरी ऐसी है कि रेड वेडिंग के बाद ब्रदरहुड विदाउट बैनर के लोग केटलिन स्टार्क को रिचुअल के जरिए जिंदा कर देते हैं, एंड देन रिजरेक्शन होता है लेडी स्टोनहर्ट का। और रेड वेडिंग के बाद एक आर्क ऐसा भी चल रहा है बुक्स में जहाँ पे लेडी स्टोनहर्ट रेड वेडिंग का बदला ले रही है, रॉब की बीवी एक विडो बन के बैठी है, और विंटरफेल को बोल्टन्स ने जकड़ रखा है। और ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, इसको लेके तो मिगेल स्पूचनिक हो या फिर कोई भी बुक रीडर, हर कोई ये मानता है कि शो के अंदर लेडी स्टोनहर्ट का कैरेक्टर डालना चाहिए था, जो कि एक तरीके से बैकलैश ही देता है। बट अगर कई बार चीज़ें बुक से डिफरेंट करी जाए तो वो अच्छी निकल कर भी आती है। जैसे बुक फैंस में ये थ्योरी है कि लिटिल फिंगर ने टिरियन की पाई में पॉइजन मिलाया था ताकि टिरियन वो खा के मर जाए और सांसा फ्री रहेगी किसी और से शादी करने के लिए। एंड लिटिल फिंगर की सांसा को लेके क्या लस्ट थी मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बट ट्विस्ट ये होता है कि उस वेडिंग में टिरियन की पाई जॉफरी खा जाता है और फिर चोकिंग से उसकी मौत हो जाती है। बट शो में हमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, जैसे कि जॉफरी को मारने का मास्टर प्लान लेडी ओलेना का था और उन्होंने साजिश करी थी लिटिल फिंगर के साथ मिलके, जो कि एक परफेक्ट सिनेरियो था। ये तो मैंने जीओटी की बात कर दी। अब वापस आते हैं हॉट डी पर। मतलब जैसे ट्विटर और लॉर पोस्टर्स के ग्रुप में गली गली रायन कॉन्डल के पुतले जल रहे हैं ना, ऐसा कोई बड़ा गुनाह तो उस बेचारे ने कुछ करा भी नहीं है। हाँ, माना मिगेल स्पूचनिक के जाने के बाद थोड़ी बहुत शो की पेसिंग पर असर पड़ा है, बट ये भी तो देखना चाहिए कि इस बार का सीजन विदाउट टाइम जंप ड्रामेटिक वे में अपने कैरेक्टर्स को शो कर रहा है। इस चीज में एलन टेलर माहिर है और ये एडिशन काफी सही सामने निकल के आ रहा है। एंड कुछ सीन्स है जो वर्क नहीं कर रहे सीजन 2 में, जैसे कि एलिसेंट एंड कोल का रिलेशनशिप, जिसने एलिसेंट के आर्क को बिल्कुल ही हिला के रख दिया। जो ड्यूटी और रियल्म को सर्व करने वाली वुमेन हम देखते थे, वो लस्ट में इतनी डूब गई है कि वो एगोन के एक्सीडेंट की डिटेल्स लेने क्रिस्टन कोल के पास जाती है, अपने ब्रदर के पास नहीं। सीजन 1 में कॉरिस और रेनिस के कपल वाले सीन हमें देखने ही नहीं मिले, मगर रूक्स रेस्ट से पहले हमें अच्छे से उनके हैप्पी कपल वाले मोमेंट्स दिखाए गए ताकि हमको पता लगे कि उनके बीच भी एक केमिस्ट्री है। और ब्लड एंड चीज़ एंड बर्निंग मिल का बुक्स से अलग होना, वहीं सैमुएल ब्लैकवुड का अब तक ना मरना, ये चीज़ें यहाँ सटीक नहीं बैठती। एग्रीड। बट एक उनका कैरेक्टर जो कि एक मासूम सा लड़का है जिसको थ्रोन और उसके पीछे खेली जाने वाली गेम से कोई लेना देना नहीं है, मगर स्टिल वो थ्रोन पर बैठा है, सब उसको अपनी उंगली पर नचाना चाहते हैं, एंड एट द एंड वो इन सब के बीच सफ़र कर रहा है। लैरिस स्ट्रॉन्ग जो कि इतना बड़ा आर्क लेके नहीं बैठा था बुक्स में, बट स्टिल
6th एपिसोड में हमें दिखाया कि वो एगोन के जरिए एमोंड से रिवेंज लेना चाहता है अपनी उस बेइज्जती का। डेमोन के हैरनहॉल वाले कांड, वो पागलपन जो भी है पर वो देखने में मजा आता है। एरिक वर्सेस एरिक की बैटल हो या फिर लेडी माइजेरिया की बैक स्टोरी या फिर ह्यू हैमर का आर्क, ये चीजें शो में काफी अच्छा एलिमेंट निकल के भी आ रही हैं। जहाँ जॉर्ज के वर्ल्ड में राइडर्स क्लेम करते थे ड्रैगन्स को, और हॉट डी में हम ऐसा फर्स्ट टाइम देखते हैं कि ड्रैगन को एडम ऑफ हल से प्यार हो जाता है और वो उसको चुनता है अपना राइडर। पर्सनली मुझे ये आर्गुमेंट बड़ा डम्ब लगता है कि राइडर्स ही क्लेम करते हैं ड्रैगन को। ये जो फर्स्ट टाइम इन्होंने दिखाया ना कि ड्रैगन्स राइडर को चुन रहे हैं, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अलग तो लगी और मुझे पॉजिटिव वे में अच्छी भी लगी। और जो सिमिलर सीन रहते हैं ना कि हर बार राइडर से ड्रैगन को क्लेम कर रहे हैं, इससे कुछ अलग भी देखने मिला। एंड द फाइनल आर्ग्यूमेंट, रेनायरा का आर्क, जिसको काफ़ी हेट मिल रहा है क्योंकि वो एक मैन को स्लैप करती है और माइजेरिया को किस करती है। टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पर कोई वोकनेस नज़र नहीं आ रही बिल्कुल। और हाँ, उनके जो बीच की किस थी वो एक अनस्क्रिप्टेड थी जिसको एमा डार्सी ने इंक्लूड करा था। बट एग्री और नॉट, सोनोया मिजुनो और एमा डार्सी के बीच का स्पार्क ना एक वेरिएशन ला रहा था दोनों के कैरेक्टर्स में। बट अगर इस चीज़ को लेके हेट है तो हमें डेमोन का बाय होने वाला सब प्लॉट भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे पर्सनली यहाँ कुछ वोक या फिर डाउनग्रेड नहीं लगा। मैं इस सीन को यहाँ डिफेंड तो करने से रहा, बट रेनायरा का कैरेक्टर ना वन ऑफ माई फेवरेट फीमेल कैरेक्टर है मेरे लिए, स्पेशली सीजन 2 के बाद। मिली अल्कॉक और एमा डार्सी दोनों ने इस कैरेक्टर को बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, मगर सीजन 2 में जिस वे में इस कैरेक्टर को प्रेजेंट करा है ना, ये बहुत रिस्पेक्टेड कैरेक्टर बन रहा है। जैसे बुक्स में रेनायरा इन्वॉल्व होती है ब्लड एंड चीज़ के इवेंट्स में, बट यहाँ उसका कैरेक्टर बताता है कि बेटे को खोने वाले ट्रॉमा से जो वो गुजरी है, वो ऐसा ही सेम काम हेलेना के साथ क्यों करेगी। ऐसे छोटे छोटे रेनायरा के सीन्स दिल जीत लेते हैं एंड उसको पावरफुल शो करते हैं। और ऐसे शाइन करते हुए फीमेल कैरेक्टर्स ना हमें बहुत कम देखने मिलते। एंड लेडी माइजेरिया की लस्ट तो सबको दिख गई, मगर लोग उसकी शिप वाली ट्रिक पर बात ही नहीं कर रहे। एंड यस, माइजेरिया का कैरेक्टर लॉयल है रेनायरा के लिए बुक्स में भी। मेकर्स बहुत सही जा रहे हैं एंड वो लॉर वालों को भी सरप्राइज दे रहे हैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों से। अगर वो डेमन और रेनायरा के कैरेक्टर्स के साथ थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत है। एंड मैं तो एंड में यही कहूँगा कि अगर ये छोटी मोटी चीज़ें इतना मैटर करती है, या फिर ये इतनी वोक है, या फिर ये गलत इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों को अकॉर्डिंग टू सम इंटरनेट यूजर्स, तो उनको तो मैं यही कहूँगा कि ड्यूड, तुम एक ऐसा शो देख रहे हो जो कि फिक्शनल कॉन्टिनेंट पर बेस्ड है जिसमें ड्रैगन्स एग्जिस्ट करते हैं, और उस शो को तुम ऐसे डील कर रहे हो जैसे कि वो कोई पवित्र कहानी है और उस स्टोरी के कैरेक्टर्स को परफेक्ट ही होना चाहिए और एक आइडियल होना चाहिए, मतलब कुछ भी। वैसे आज मैंने कुछ ज़्यादा ही ज्ञान पेल दिया। एनीवेज, शो बहुत बढ़िया जा रहा है, देखते हैं फिनाले कैसा होता है। क्या एमोंड हैरनहॉल को रूल कर पाएगा? क्या एलिसेंट को अपनी गलती का एहसास होगा? और रेनायरा को थ्रोन जीतने के लिए कितने सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे? और ड्रैगन्स का डांस कहाँ जाके रुकेगा? तो देखते हैं इन सब सवालों के जवाब हमें कब मिलते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।